अ लेटर टू गॉड चैप्टर आपको हलवा लगता होगा क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ाया ही आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है क्योंकि आप इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। तो ये बात आपको समझ आ गई कि मैम ये बैकलॉग कहाँ और कैसे कवर होंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपकी रोशनी मैम और स्वागत करती हूं आप सभी बच्चों का यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के इस प्यारे से यूट्यूब परिवार पर। बेटा आपके जुलाई शुरू हो गए हैं और अब आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो, लेकिन इस पढ़ाई के बीच में आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन रही है बेटा ये आपके बैकलॉग्स। अब कुछ बच्चों को पता ही नहीं है कि बैकलॉग्स क्या है। उनके बैकलॉग्स तो हैं बट उन्हें पता ही नहीं कि बैकलॉग आखिरकार क्या होता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बैकलॉग क्या होता है, बैकलॉग आप कैसे कवर कर सकते हो जुलाई से पढ़ के, और जितनी भी जानकारी है कि बैकलॉग आपको कवर कहां से करना है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि पढ़ाई से रिलेटेड आपको क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहली चीज पे हम बेटा बात करते हैं अगर कि आपके बैकलॉग बन गए हैं। बिल्कुल हाँ मैम, हमने तो पढ़ा ही नहीं था, अप्रैल मई जून हमने तो वेकेशंस में बिता दिया, तो हमने तो पढ़ाई बिल्कुल की ही नहीं, तो मैम हमारे पास बहुत सारे बैकलॉग्स हो गए। अब सबसे बड़ी चीज आपको जो परेशान करती है कि मैम ये बैकलॉग्स आखिरकार होते क्या है। तो बैकलॉग्स बेसिकली बेटा वो चीजें होती है, जैसे मान लो कि आपका जो सिलेबस है, बाकी बच्चे आपसे आगे चल रहे हो और आप पीछे छूट जाओ, मतलब कि आपने पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़ा और आप आगे के चैप्टर से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, है ना। तो जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स छूट गए हैं, बचे हुए चैप्टर्स जो आपने नहीं पढ़े हैं, वही आपके बैकलॉग्स हो जाते हैं। जैसे आपके स्कूल में फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लिश में 3rd चैप्टर चल रहा है और आपने 1st 2nd चैप्टर नहीं पढ़ा, तो वही आपके बैकलॉग्स होंगे। क्या इससे पहले आपको बैकलॉग का मतलब पता था? चलिए अब आगे अगर मैं बेटा बात करूं कि आपके बैकलॉग्स आखिरकार कवर कैसे होंगे, तो सबसे पहली चीज देखो आपको क्या करनी है कि बैकलॉग्स की लिस्ट बनानी है। क्योंकि देखो यार बेटा, कोई भी चीज होगी बिना लिस्ट बनाए, बिना उस चीज को रिटन लिखे आप उसे याद ही नहीं रख सकते। आपको अगर दुकान से सामान भी लेना होगा ना, बहुत सारा सामान लेना है, तो उसकी सबसे पहले आप लिस्ट बनाते हो, वरना कुछ ना कुछ सामान रह जरूर जाता है। बोलो रह जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आपको बैकलॉग कवर करना है तो बैकलॉग की लिस्ट बनाओ। मैथ में कौन सा चैप्टर रह गए हैं, इंग्लिश में कौन से चैप्टर रह गए, सारे चैप्टर, सभी फॉर्मूले, सबकी सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको लिस्ट बनाना है। उसके बाद अगर मैं दूसरे नंबर पे बात कर लूं तो आपको 70-30 रूल यूज करना है अपने बैकलॉग्स को कवर करने के लिए। इससे पहले आपने ये रूल नहीं सुना होगा, और अगर मैं आपको 70-30 रूल के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 70 का मतलब है कि 70% टाइम आपको अपने दिन का अपने करंट सिलेबस को देना है। यानी करंट में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको अपना 70% टाइम आपके अभी के चैप्टर्स को और अभी जो भी सिलेबस चल रहा है उसको देना है, और बचा हुआ आपके दिन का 30% टाइम जो है वो बैकलॉग्स को देना है। यानी जो चैप्टर्स आपके छूट गए हैं उन चैप्टर्स को देना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मैम आप सिर्फ 30% टाइम ही क्यों बैकलॉग के चैप्टर्स को दे रही हैं, वो इसलिए बेटा क्योंकि देखो ये जो 30% टाइम आपको, अगर आप प्रेजेंट का भी नहीं पढ़ोगे तो वो भी तो बैकलॉग होता चला जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बैकलॉग कवर करने में आपको अपना करंट सिलेबस भूल जाना है, नहीं। एक बैलेंस बना के चल रहा है कि आपको आपका करंट सिलेबस भी चलता रहे और आपका जो बैकलॉग है, जो चैप्टर आपके छूट गए हैं, वो सिलेबस भी आपके कंटिन्यू कवर होते रहे। तो ये 70-30 रूल आपको जरूर फॉलो करना है। टाइम आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए कि आप किस टाइम पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की छुट्टी 2 बजे होती है, कुछ की 3 बजे। तो आप सबका जो स्टडी रूटीन होगा, स्टडी प्लान होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो आप मेक श्योर करिए कि आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को एडजस्ट कर लें। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं कि रोज का स्टडी शेड्यूल आपका क्या होगा, यानी रोजाना आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को करेंगे। तो देखो जब मॉर्निंग की बात रहेगी तो बेटा मॉर्निंग में आपको अपना करंट सिलेबस पढ़ना है, यानी कि जो सिलेबस इस समय चल रहा है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आपको करंट सिलेबस पढ़ना है। दोपहर में स्कूल से आ जाने के बाद, रेस्ट लेने के बाद आपको होमवर्क और स्कूल का काम करना है, जो भी आपको स्कूल की तरफ से मिलेगा। फिर थर्ड है हमारा शाम को। अब शाम को आपको सिर्फ 1-2 घंटे केवल बैकलॉग को देने हैं, यानी कि आपको इतना बर्डन नहीं डाल लेना, क्योंकि यार सोचो कि आप अपना करंट सिलेबस भी पढ़ रहे हो, उसके बाद बैकलॉग भी इतना ढेर सारा नहीं।
बैकलॉग कवर करना है लेकिन एक लिमिट में, ताकि आप खुद प्रेशराइज फील ना करो। तो शाम को 1-2 घंटे आपको अपने बैकलॉग्स को देने हैं एंड देन फिर रात में आपको फिर से अपना करंट चैप्टर्स को ही पढ़ना है, यानी जो करंट में सिलेबस आपका चल रहा है। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग इजी और हार्ड डिवाइड कर सकते हैं। फिर रूल नंबर अगर हम 4 की तरफ बेटा बढ़ते हैं कि आपकी जो स्मार्ट स्टडी है पढ़ने की, वो स्टडी स्ट्रैटेजी क्या है। तो बात करें तो सबसे पहले आपको अपने इजी चैप्टर्स को उठाना है। जी हाँ बेटा, सबसे पहले जो चैप्टर्स सबसे आसान है उन्हें उठाना है। उसके बाद जो चैप्टर्स आपको मीडियम लगते हैं, मतलब कि बहुत एक आसान होंगे कि यार ये तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश का अ लेटर टू गॉड चैप्टर आपको हलवा लगता होगा क्योंकि इतना अच्छे से पढ़ाया, ये आफ्टर ऑल आपकी रोशनी मैम है इंग्लिश में, है ना। तो वो चैप्टर आपको बहुत आसान लगता होगा। उसके बाद है आपका सेकेंड मीडियम चैप्टर। तो कुछ ऐसे इंग्लिश में चैप्टर होंगे जो थोड़ा आपको कठिन और थोड़ा आसान लगते होंगे, उन चैप्टर्स को पढ़ना है। लास्ट में डिफिकल्ट चैप्टर। इस तरह से वे बना के आपको कंप्लीट करना है, सिर्फ इंग्लिश के साथ नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट का कंबाइंड बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले इजी चैप्टर्स को कवर करना है क्योंकि वो जल्दी कवर हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, कोशिश करिएगा कि वन शॉट वीडियोस ही देखिएगा। लेकिन मैम ये वन शॉट हमें मिलेंगे कहाँ पे? अरे मैं बताती हूँ ना, ये वन शॉट वीडियो आपको बेटा यूपी बोर्ड हाई स्कूल के विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। सर्च करिएगा यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपके बैकलॉग्स के लिए वन शॉट जो है चैप्टर्स हैं, लाइव सेक्शन में भी, वीडियो सेक्शन में भी। यहाँ से आप जो है इन सारे चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। फिर मैं अगर बात कर लेती हूँ कि मैम हमारा स्टेप 5 क्या है, तो स्टेप 5 ये है बेटा कि आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझना है आपको, ठीक है। क्योंकि देखो यार, आप जब तक समझोगे ही नहीं तो ये तो वही हो जाएगा ना कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो, है ना। तो पढ़ने के साथ साथ समझना भी है, क्योंकि आप रट नहीं रहे हो, आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, क्योंकि आप इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। तो चीजों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उन्हें समझना भी है, ताकि आपके दिमाग में वो काफी लंबे समय के लिए रहे, है ना। रटने से आप चीजें शॉर्ट टाइम में ही भूल जाओगे, लेकिन समझोगे तो आपको चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। तो ये बात आपको समझ आ गई कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, चीजों को समझना भी है। फिर अगर मैं रूल नंबर 6 की बात कर लेती हूँ, तो बेटा आपका संडे जो कि आपके पास पूरा दिन होता है, क्योंकि उस दिन आपका स्कूल नहीं खुला रहता, तो उस दिन आपने पूरे हफ्ते में कुछ भी पढ़ा हो, चाहे आपने चैप्टर्स को पढ़ा हो, चाहे आपने बैकलॉग्स को पढ़ा हो, हर चीज को रिवीजन करिएगा। टाइम पे रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने से बेटा आपको प्रीवियस चीजें नहीं भूलती हैं। तो हर संडे आपको रिवीजन जरूर से कर लेना है। उसके बाद बात करती हूँ बेटा अगर मैं स्टेप नंबर 7 की, तो स्टेप नंबर 7 है कि डिस्ट्रैक्शन खत्म करना है। अब डिस्ट्रैक्शन और अट्रैक्शन बहुत सारी चीजों से होता है, ये एक्सप्लेन करने की मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझसे ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शन का मतलब समझते हो। हाँ, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आपका डिस्ट्रैक्शन स्कूल जाके कहीं और भी रहता है, तो उस डिस्ट्रैक्शन से भी आपको बचना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, वरना फिर याद है ना डिस्ट्रैक्शन वालों के साथ क्या होता है ना। तो डिस्ट्रैक्शन अट्रैक्शन से आपको बचना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है, सारा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पर रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैम ये बैकलॉग कहां और कैसे कवर होंगे, सबसे बड़ा तो मैम आपने सब कुछ बता दिया, हम कैसे कवर करें, कैसे पढ़े, बट मैम कवर कहां से होगा ये बैकलॉग, हमें ये तो बता दीजिए, हम कहां जाके पढ़ेंगे। तो बेटा तुम्हारे बैकलॉग्स के लिए कुछ स्पेशल आ रहा है, तुम्हारे बैकलॉग्स को कवर कराने के लिए, तुम्हारी इतनी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, या मैं कहूं तो तुम्हारी इन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए 5 जुलाई को शाम 5 बजे कुछ आ रहा है। 5 जुलाई शाम 7 बजे, ठीक है, 7 PM पर आपके इसी चैनल पे जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, या फिर आप बोलूं तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे, यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कुछ खास आ रहा है।
जो आपके बैकलॉग से रिलेटेड है। अगर आप भी इन सभी परेशानियों से बेटा जूझ रहे हो ना, तो शाम को 7 बजे 5 जुलाई को जरूर आइएगा। और बेटा एंड आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ऐसे सभी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या परेशानी है। तब तक मिलती हूँ आपसे अगली ऐसी शानदार वीडियो में।